जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की ये कहानी बड़ी ही सुंदर कहानी है। एक मोर और मोरनी की कहानी। इस कहानी को यदि आपने ठीक ढंग से समझ लिया तो कभी भी जीवन में आप मुसीबत में नहीं पड़ोगे। मित्रों, हाँ, आइए कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। कमेंट में अच्छी अच्छी कमेंट अवश्य किया करें। मित्रों, इस चैनल पर जो भी कहानी मिलती है वो अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक मोटिवेट करने वाली ही कहानी होगी, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होगी। जो वेद पुराणों से कुछ कहानियां मिलती हैं वो या फिर जीवन में डालने योग्य कहानियां होती हैं, सिर्फ वो ही इस चैनल पर जो मार्गदर्शक अच्छा मार्ग मिलेगा वही कहानियां आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के पास। जानते हैं, आइए, एक बार की बात है। एक बार एक जगह पे दो मोर और मोरनी रहा करते थे, यानी मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। एक बार एक जगह पे मोर से वो मोरनी जिद करने लगी, कहती है, हे पिया, ऐसा कीजिए, आप इस जगह रह रहे हो, अब सर्दियों का समय आ गया है, आप इस जगह को छोड़ करके किसी अच्छी सी जगह को ढूंढो, वहां पर चल करके हम रहेंगे, किसी जंगल में चलो। मोर कहता है, मोरनी क्यों पागल हो रही हो, यदि हम किसी जंगल में जाएंगे, इस जगह पे हमारी रक्षा हो रही है, यार जंगल में पहुंच गए तो वहां जंगल में रहने वाले बहुत से ऐसे जंगली जानवर हैं जो हमें और तुम्हें वहां सुख से रहने नहीं देंगे, वो तंग करेंगे। हो सकता है यदि हम शिकंजे में पड़ गए तो वो हमें मार भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। वो पत्नी बार बार जिद करती है, पिया मेरी बात मानो। वो मोर से मोरनी कहती है, तुम्हें चलना होगा, या तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। मोर कहता है, मोरनी इस तरह से आप जिद मत करो। एक जिद की खातिर एक राजा को, एक रानी ने, राजा की पत्नी ने उस राजा को एक इसी हट के पीछे पत्थर का बना दिया था, इसलिए तुम हट कर रही हो, तुम भी हमें मरवा के छोड़ोगी। जैसे ही इतने शब्दों को सुना वो मोरनी कहती है, पिया वो कौन सा राजा था, उस राजा की थोड़ी सी कहानी मुझे भी सुनाओ। वो मोरनी को उस राजा की कहानी सुनाता है। एक बार की बात, एक राज्य का रहने वाला एक राजा था। जो राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, जो भी पत्नी कहती थी उसी का कहा कर दिया करता था। मित्रों, एक बार की बात है, वो मोर समझा रहा है मोरनी को, कहता है कि हमें जीवन में कभी भी हट नहीं करनी चाहिए और पत्नी की ज्यादा बात नहीं माननी चाहिए। हर बात पत्नी की मानना अच्छा नहीं होता है। मित्रों, वो मोर कहता है, जब वो राजा ऐसा वैसा राजा नहीं था, बड़ा ही पढ़ा लिखा राजा था, जिसे वेद पुराण शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, जो कोक शास्त्र पढ़ा था, पशु पक्षियों की भाषा को भी पहचानता था और बोलना भी जानता था, और वो अपना रूप बदलना भी जानता था। वो कहानी है, एक बार राजा जमीन पे बैठ करके कुछ खाना खा रहा था, और खाना खाते वक्त उनकी थाली के पास में एक चींटी आती है, और उसमें से एक चावल का दाना वो चींटी अपने मुंह में दबा करके वहां से आगे को ले जाती है। और वो राजा उस चींटी को देख रहा है, तो थोड़ा आगे बढ़ करके वो चींटी देखती है कि सामने से एक चींटा और चला आ रहा है। जैसे ही चींटा ने देखा, चींटी से कहा, अरे चींटी, तुम ये चावल का दाना यानी अन्न भोजन जहां से भी लेकर के आई हो, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, तुम इसे मुझे दे दो और तुम जाकर के और दूसरा भोजन ले आओ। चींटी कहती है, क्यों पागल हो रहे हो, राजा की थाली में से मैं भोजन को लेकर के आई हूं, यदि मैं फिर दोबारा जाऊंगी तो वो राजा मुझे देख लेगा और वो मुझे मार देगा। ये सारी बातें वो राजा सुन रहा था और राजा समझ भी रहा था। वो राजा उन दोनों की बातों को सुनकर के हंस रहा था।
वो बार बार जिद करता है। जवाब दिया, क्यों पागल हो रही हो, अरे ले आओ ना। वो चींटी मना करती है, मैं नहीं जाऊंगी। और वो मना करने पे चींटा कहता है, तुम कैसी हो। ये राजा जब सुन रहा होगा सब बातें तो फिर ये क्या कहेगा कि इस चींटा की बात को इस चींटी ने नहीं माना, एक पत्नी होकर के तुम अच्छा नहीं कर रही हो। चींटी कहती है, यदि हमारी बात को राजा समझ रहा है, सुन रहा है, इसलिए यदि ये हंस रहा है, तो यदि ये राजा हम तुम दोनों की बात ये किसी से कहेगा तो ये पत्थर का हो जाएगा, उसी समय पत्थर का हो जाएगा। आज ये बात सुनकर के वो राजा ने भोजन किया। भोजन करने के बाद और तब तक सामने से और राजा मुस्कुराए और उनकी पत्नी जी आ गई। पत्नी की नजर महाराज के ऊपर पड़ी। महाराज की मुस्की देखकर रानी ने जवाब दिया, पिया, अरे क्या मुझसे कोई भूल हो गई, गलती हो गई जिससे तुम आज मुस्कुरा रहे हो मुझे देख करके। राजा कहता है, हे प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें देख करके मुझे हंसी नहीं आई, हंसी तो किसी और बात पर आई है। नहीं नहीं पिया, मैं नहीं मानती, तुम हंसे हो तो सिर्फ मुझे देख करके हंसे हो, यदि नहीं तो फिर बात दूसरी है। वो दूसरी बात क्या है? महाराज कहते हैं, हे प्राण प्रिय महारानी, तुम इस बात को हमसे मत पूछो, ये तुम पूछोगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। जवाब दिया, मुझे लेकिन मुसीबत में पड़ जाऊं, लेकिन मुझे ये बात बताओ, तुम्हें हंसी क्यों आई? महाराज कहते हैं, मेरी बात फिर भी मान जाओ, मैं सिर्फ एक चींटी और चींटा की बात पर हंस रहा हूं। फिर महारानी कहती हैं, चींटी और चींटा में ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम हंस गए? हंसी तुम्हें बात कोई और है, उस बात पर हंसी आई है, मुझे देख करके हंसी आई है। तुम मेरी मजाक बना रहे हो इसलिए हंसी आई है। क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? बोले, भोजन तो अच्छा लगा, लेकिन मुझे हंसी इन चींटी और चींटाओं की बात पर आई है, लेकिन वो मैं बात तुम्हें बता नहीं सकता हूं। बार बार कहने पर पत्नी रुष्ट हो जाती है, कहती है, तुम नहीं बताओगे तो ठीक है, मत बताओ, मुझसे तुम प्रेम करते ही नहीं हो। महाराज कहते हैं, महारानी तुम नहीं मानोगी, जिद कर रही हो, ऐसी हट अच्छी नहीं होती है, तुम नहीं मानती हो तो चलो, यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह चल करके और मैं तुम्हें वो बात बताएंगे। राजा समझ रहा है कि मैं जिस बात को बताऊंगा, चींटी और चींटा की बात को, तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। पत्थर का यदि घर पे हो गया तो ऐसे ही पड़ा रहूंगा, क्या फायदा? उससे तो अच्छा यह है किसी नदी के किनारे जाकर के कहूंगा तो वहां जल में तो पड़ा रहूंगा अन्य पत्थरों के साथ, फिर भी अच्छा रहूंगा। चलो यहां से चलते हैं। वो राजा रानी को साथ में लेकर के रथ पे सवार होकर के जब आगे को चले और जब चलते हुए जा रहे थे तो क्या देखा कि रास्ते में कुछ बकरी चर रही थी। बकरी और बकरा जब चर रहे थे तो एक कुआं के किनारे, कुआं के अंदर थोड़े से वहां एक घास थी और उस घास को और उस जैसे ही बकरा ने चरा और चरने के बाद वो बकरी जो थी वो बकरी जिद करने लगी, पिया इस कुआं से आप मुझे भी वही घास थोड़ी सी दे दो जो तुमने अभी मेहनत करके निकाली है। बकरा कहता है, यदि मैंने फिर दोबारा से कुआं में झांक करके उस घास को निकाला, वो ऊपर की घास थी वो मैंने निकाल ली, यदि और अंदर को बढ़ा तो मैं इस कुआं में गिर जाऊंगा, मेरी मौत भी हो सकती है, इसलिए मैं तो नहीं निकालेंगे। बकरी कहती है, पिया मेरी बात मानो, मुझे वही घास खानी है, आप उसी घास को निकालो। एकदम बकरा कहता है, हम वो नहीं हैं जो तुम्हारी बातों में आ जाएं, तुम हमारी पत्नी जरूर हो, वो राजा के समान हम नहीं हैं। वो राजा तो मूर्ख है, पागल है, जो अपनी पत्नी की बातों में आकर के और स्वयं पत्थर का बनने के लिए जा रहा है। महाराज ने जैसे ही उन बकरी और बकराओं की बात को सुना, महाराज फिर हंसने लगे। महारानी कहती है, बात क्या है, क्यों हंस रहे हो? फिर हंसी आ गई, कारण क्या है? जवाब दिया, ये बात मत पूछो, मुझे हंसी क्यों आई, चलो वही बात करेंगे।
जैसे ही एक नदी के किनारे पहुंचे हैं और नदी के किनारे पहुंच करके महाराज जल के अंदर खड़े हो गए और बताने लगे, हे रानी, अब तुम पूछ रही हो, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें मुसीबत में पड़ना है तो पड़ जाओ। चीटा और चीटी की बात को जैसे ही उन्होंने बताना चालू किया, एकदम से महाराज पत्थर के होने लगे। पैर जब पत्थर के हो गए, महाराज कहते हैं, महारानी अब भी मान जाओ, मेरे पैर तो पत्थर के हो गए, सारा शरीर पत्थर का हो जाएगा, लेकिन ये बात मुझे बताओ। जवाब दिया, सारी कहानी को सुनाने लगे। वो चीटी मेरे पास आई थी, उस दाने को लेकर के गई थी और जैसे ही चीटा ने मांगा, वो चीटा जिद करता है, चीटी देती नहीं है, तो उनमें बहस हो गई। पत्नी समझ करके वो चीटा चीटी से कहता है, तुम मेरी पत्नी होकर के मेरी बात नहीं मान रही हो। तो ये सारी बातें मैं सुन रहा था, समझ रहा था। उसने कहा था कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, इस बेइज्जती को यदि ये राजा कहीं कहेगा कि इस चीटी ने चीटा की बात को नहीं माना तो चीटा की बेइज्जती होती, इसलिए उसने कहा था कि यदि किसी तरह से इस राजा ने यदि किसी को ये बात बताई तो वो पत्थर का हो जाएगा। वो चीटी और चीटा का वचन है कि मैं पत्थर का होने ही लगा हूं और ये कहानी मैं पूरी सुनाता हूं, तुम्हें पत्थर का हो ही जाऊंगा। जैसे ही पूरी कहानी सुनाई, वो राजा पत्थर का हो गया। जैसे ही वो राजा पत्थर का हुआ, मित्रों आगे कहानी यहां से दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए सभी भक्तों से लेते हैं विदा। देखेंगे राजा ही पत्थर के नहीं बल्कि वो रानी भी पत्थर की बनी है, और उसके बाद में आगे क्या हुआ है वो पार्ट 2 में कहानी अच्छे ठीक ढंग से समझेंगे। तब तक के लिए करेंगे इंतजार, और आप कमेंट में जरूर लिखें कि हम दूसरा पार्ट बनाएं या नहीं बनाएं। मित्रों आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीख मिली हो कि जीवन में हमें कभी किसी से हट नहीं करनी चाहिए, आखिरकार पत्नी को पति से हट कभी नहीं करनी चाहिए, और पत्नी की बातों में पति को इस तरह से हर बात को नहीं मानना चाहिए, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। मित्रों अब लेते हैं विदा सभी भक्तों के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।